नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नवरात्रि पर्व चल रहा है और माता रानी सभी के घरों में विराजमान है। सभी पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी का स्वागत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं। पूरे शहर में जगह जगह पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। जी हाँ, रामलीला आप सभी जानते हैं, राम जी की पूरी लीला को दर्शाया जाता है और दशहरे के दिन रावण का दहन भी होता है। बेरठ शहर में काफी हर्षोल्लास के साथ रामलीला का जहां मंचन किया जाता है, तो वही रामलीला और दशहरा के बाद भरत मिलाप का कार्यक्रम भी काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, भरत मिलाप की जो भव्य तैयारी है उसको लेकर के एक प्रेस वार्ता की गई। संयोजक राकेश गौड़ व पूरी भरत मिलाप जो टीम है उसके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। सभी को जानकारी दी गई कि इस बार रामलीला तो जो अच्छी चल रही है वो तो चली रही है सब जगह की, लेकिन साथ साथ भरत मिलाप कुछ अद्भुत होगा। जी हाँ, भरत मिलाप को लेकर के जो तैयारियां की गई प्रेस वार्ता के माध्यम से आज जानकारी दी गई। मैं भी आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। 14 अक्टूबर को भरत मिलाप किया जाएगा और बहुत ही भव्य तरीके से ब्रह्मपुरी, पंजाया, शारदा रोड पूरा अयोध्या में तब्दील कर दिया जाएगा। जी हाँ, अयोध्या नगरी की तरह उसको सजाया जाएगा और अयोध्या में श्री राम का स्वागत किया जाएगा। भरत और राम नंगे पैर दौड़ते हुए आपको नजर आएंगे। किस तरीके से उनका मिलन होगा, सारी जानकारी दी गई है। 2 बजे से भंडारा किया जाएगा प्रभु इच्छा तक। विभिन्न शहरों से डोले आएंगे, झांकियां आएंगी, बहुत सारी तैयारियां जिसको लेकर के की गई है। पूरी टीम, भरत मिलाप कमेटी की जो पूरी टीम है पूरी तत्पर है। आपको बता दूं, पूरी संयोजक जो हैं राकेश गौड़ हैं और पहली बार इतना विशाल प्रोग्राम भरत मिलाप का किया जा रहा है जो बिल्कुल देखने योग्य है। जहां रामलीला का आनंद उठाने के लिए राम जी द्वारा जो कह सकते हैं गतिविधियां की गई, जो लीलाएं की गई, उनको देखने के लिए जनता पहुंच रही है। तो भरत मिलाप का भी अब इंतजार होगा। कहा जाता है दशहरे के बाद रामलीला में इतनी रौनक नहीं होती, लेकिन इस बार जो भरत मिलाप होगा कुछ अलग ही छटा दिखाई देगी। पूरे शहर को सजाया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अयोध्या नगरी की तरह उनको अयोध्या नगरी का रूप दिया जाएगा, पूरा सजाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शहर में भ्रमण करते हुए झांकियां निकाली जाएंगी, प्रसाद वितरित किया जाएगा, बैंड बाजे सहनाई सभी होंगी। तब राम जी को राजगद्दी दी जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई। आप लोग भी सुनिए। आयोजन आज किया जा रहा है और मेरे सहज बुलावे पर आप जैसे प्रख्यात समाचार पत्र से चैनल से हमारे मध्य में आए हैं और आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपनी आयोजन समिति से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पत्रकारों का स्वागत। शहर लीला कमेटी ने ऐसे बहुत सारे उपक्रम, ऐसे उप कार्यक्रमों के लिए समितियां बनाई और परम सौभाग्य का विषय कि मैं मुझ पर और मेरी टोली पर विश्वास किया। मनीष जी, अतुल जी, विनीत जी जैसे लोगों को चयन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से ये भी पता चला कि पूर्व उत्तर प्रदेश में जो भरत मिलाप के कार्यक्रम होते हैं, रामलीलाओं का मंचन तो बहुत अच्छा होता है, कानपुर चंदौसी की विश्वविख्यात रामलीलाएं, लेकिन पर्टिकुलर भरत मिलाप को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी नहीं है। लेकिन इसको पूरी संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ और भव्य, दिव्य और विराट करने का काम ये भरत मिलाप समिति पिछले 3 वर्षों से 2022 से कर रही है। हमने रामायण में भी देखा है और ऐसा तुलसी रामायण भी कहती है, मानस में लिखा हुआ है कि भगवान राम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी महाराज जाते हैं, हनुमान जी महाराज जाकर बताते हैं भरत जी को कि भाई राम जी आ गए हैं। तो एक दृश्य बनता, जैसे मैं बताते हुए मेरे रोकते खड़े हो जाते हैं कि एक वातावरण फैल जाता पूरे अयोध्या, अरे राम आ गए हैं, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। तो एक ऐसा वातावरण उस क्षेत्र में बनाने का प्रयास है कि दाल मंडी के मोड़ पर जब सूचना मिलेगी भरत को, वो वहां से दौड़ेंगे, बजाय शिव मंदिर में पूजन पाठन के पश्चात भगवान राम दौड़ेंगे और दोनों का जो मिलन होगा, जो मंचन हमारे प्रिय भाई अनुपम जी कराने वाले हैं, वो शिव पैलेस के बाहर होगा। उसके बाद वो वनवासी राजा राम, जिन्होंने वनवासी जीवन जिया, जिन्होंने सीता का विछोगा और उसी कालखंड में वो राजा धन खर्च करा और समाप्त कर दिया। उसके पीछे कोई ना कोई संदेश जाना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई सेवा का कारण चाहिए। ऐसे सेवा कार्यों की भी एक श्रृंखला हमने आरंभ की है, उसके बारे में हमारे अध्यक्ष विनीत जी बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा विनीत जी से। मेरा नाम राकेश गौड़ है, मुख्य संयोजक भव्य भरत मिलाप 2024।
संबद्ध शहर रामलीला कमेटी, संबद्ध सनातन धर्म रक्षणी सभा मेरठ महानगर। आज भरत मिलाप को लेकर पत्रकार वार्ता की गई है, जिसके माध्यम से हमने निवेदन किया मेरठ महानगर की जनता को कि 14 अक्टूबर को 6:30 बजे शारदा रोड पर भव्य भरत मिलाप देखने के लिए पहुंचे। क्या क्या आकर्षक रहेगा इस बार बहुत सारे आकर्षण, एक तो पहले से दुगनी तुगनी यात्रा है, राम भरत का जो मंचन होगा वो भी विराट होगा। उसके बाद यात्रा का रूट बढ़ा दिया है और पूरे दिन का एक मेला रहेगा। 2 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक वहाँ भंडारा चलेगा और स्टॉल लगेंगे, तमाम चीजें इस तरह की रहने वाली है। यहाँ भी यात्रा निकलती है और दूसरी जगह भी निकलती है, दो यात्रा की निकलती है। 2 यात्रा नहीं, ये डोला यात्रा जो भरत यात्रा में बदल गई है, वो भव्य विशाल यात्रा है। उसमें नगर भ्रमण है, ये राम भरत जी के भरत मिलाप की यात्रा है, क्योंकि मिलन इस दिन होगा, मिलन के बाद की यात्रा है वो भगवान राम जी की यात्रा भरत जी के साथ। आम जनता के लिए क्या क्या सुविधा की गई है? आम जनता के लिए तो 2 बजे से लेकर रात्रि तक प्रभु इच्छा तक भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। इसके अलावा झूले, स्टॉल, सारी व्यवस्था है और मंचन और धर्म लाभ उठाने। आपने देखा कि भरत मिलाप को लेकर के किस तरीके से तैयारियां हैं, तो तैयार रहें। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा भरत मिलाप का जो नजारा होगा वो भी अपने कैमरे में कैद करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल हमेशा तत्पर रहता है और किस तरीके से हमारे शहर में, हमारे जिले में या आसपास के क्षेत्रों में किसी भी फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, किस कुछ घटनाएं हो रही हैं, सारी चीजें आप तक बहुत अच्छे से पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। अब आपका अपना मेरठ दर्शन चैनल लाइव भी दिखाता है। फेसबुक पर आप हमें लाइव देख सकते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए फेसबुक पर मेरठ दर्शन को फॉलो करें। यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं। एमडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आसपास की मेरठ के जिलों की और अन्य शहरों की खबरें आप तक पहुंच सकें, तो वहीं धर्म से आपको जोड़ सकें, धार्मिकता से आपको जोड़ सकें और छोटे छोटे टिप्स भी आपको दे सकें।